वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जसबाल जी के टेक। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज हम स्टैटिक जीके में टाइगर रिजर्व्स का जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे। तो आपके कितने टाइगर रिजर्व है इंडिया में, कहाँ कहाँ पे है, वो सब जो है वो हम पढ़ेंगे। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सो देयर आर ओनली 13 टाइगर रेंज कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड। तो पूरी वर्ल्ड में जो है वो आपकी 13 टाइगर रेंज कंट्रीज़ हैं, जिनमें आपका कौन कौन सा आता है। इंडिया, चाइना, रसिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, लाओस, वियतनाम। तो ये जो आपकी 13 कंट्रीज़ हैं, ये सब आपकी किस में आती हैं, टाइगर रेंज कंट्रीज़ में आती हैं। और इंडिया में जो है वो वर्ल्ड में जितने भी टाइगर हैं सो उनमें जो इंडिया में है, मतलब कि 70% टाइगर जो है आपके वो इंडिया में पाए जाते हैं। एक इसमें आप ये भी याद रखेंगे। इसके अलावा आपका जो फर्स्ट टाइगर समिट हुई थी वो कब हुई थी, तो फर्स्ट टाइगर समिट हुई थी 2010 में रशिया में हुई थी। तो ये भी आप याद रखेंगे। फर्स्ट टाइगर समिट कहाँ पे हुई थी, रशिया में हुई थी, पीटरबर्ग रशिया में। और 29 जुलाई जो है उसे डिक्लेयर किया था ग्लोबल टाइगर डे। ठीक है, ग्लोबल टाइगर डे बोलो या फिर आप बोलो इंटरनेशनल टाइगर डे। तो फर्स्ट टाइम आपका 2010 में जो है वो इंटरनेशनल टाइगर या फिर ग्लोबल टाइगर डे जो है वो सेलिब्रेट किया गया था। तो जो आपकी समिट हुई थी, फर्स्ट समिट 2010 में रशिया में, उसमें ये कहा था कि जो टाइगर की पॉपुलेशन है उनको क्या करना है, डबल करना है। तो टाइगर की पॉपुलेशन सबसे पहले डबल की थी नेपाल ने 2018 में, सेकंड में करी थी इंडिया ने 2019 में। अब जो आपकी फर्स्ट टाइगर समिट हुई थी उसमें ये कहा था कि अब जो आपकी समिट होगी वो होगी 2022 में। तब तक जो है वो टाइगर की पॉपुलेशन जो है वो हर एक कंट्री जो है उसे क्या करनी है, डबल। जो भी आपकी 13 टाइगर रेंज कंट्री थी, इन्हें टाइगर की पॉपुलेशन डबल करनी थी। सो इंडिया ने जो है आपका 2019 में टाइगर की पॉपुलेशन डबल की थी। सबसे पहले टाइगर की पॉपुलेशन को डबल करने वाली जो कंट्री थी वो थी नेपाल। 2018 में इन्होंने टाइगर की पॉपुलेशन डबल की थी। और सेकंड नंबर पे था इंडिया। इंडिया ने 2019 में जो है वो टाइगर की पॉपुलेशन डबल की थी। इसके बाद आपका 2000 इंडिया में हर 4 साल के बाद टाइगर असेसमेंट या एस्टिमेशन होती है, जिसमें टाइगर की पॉपुलेशन जो है वो काउंट की जाती है। तो ऑल इंडिया टाइगर्स एस्टिमेशन रिपोर्ट जो है इंडिया में वो सबसे पहले कब आई थी, 2006 में। और दूसरी बार आपका 2010 में, फिर आपका 2014, 2018 और 2022 में आई थी। दो आपकी जो दो फर्स्ट जो आपकी टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट थी, उसके अकॉर्डिंग इंडिया में 1411 टाइगर थे। उसके बाद जो आपकी रिसेंट 2022 में आई थी, उसमें जो टाइगर की पॉपुलेशन थी इंडिया में वो कितनी थी, 3167। और जो आपकी टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट है, ये जिस दिन आपका इंटरनेशनल टाइगर डे होता है उस दिन पीएम मोदी जो है उन्होंने रिलीज़ करी थी, अभी रिसेंटली 2023 में। तो ये आप रखेंगे। एस्टिमेशन कब हुआ था आपका टाइगर्स का, 2022 में। और इसकी रिपोर्ट कब आई है, तो उसकी रिपोर्ट आई है 29 जुलाई को, जिस दिन इंटरनेशनल टाइगर डे होता है। और ये रिपोर्ट आपकी पीएम मोदी ने रिलीज़ की थी। और इसके रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में 3167 जो है वो टाइगर की पॉपुलेशन थी। तो ये सब आपका इसमें था। इसके अलावा आपका आता है प्रोजेक्ट टाइगर। जो आपका प्रोजेक्ट टाइगर था वो लॉन्च कब किया गया था, तो 1 अप्रैल 1973 को जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया था। जो आपकी 2022 की रिपोर्ट थी उसके अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा टाइगर कौन सी आपकी स्टेट में थे, तो सबसे ज़्यादा टाइगर जो थे वो थे आपके एमपी में। कितने, 500, जो आपके 2022 की रिपोर्ट थी उसके अकॉर्डिंग आपके एमपी में 785 टाइगर थे, कर्नाटक में 563, उत्तराखंड में 560, महाराष्ट्र में 444 और तमिलनाडु में 264। तो ये जो थे आपके, आप याद रखेंगे 2022 की ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन टाइगर की किस स्टेट में थी, तो मध्य प्रदेश में थी। और 5th नंबर पे आपका तमिलनाडु था।
सो इंडिया में जो है आपकी 18 टाइगर रेंज स्टेट्स हैं, ठीक है। अब उनमें 18 में कौन कौन से, अब वो हम आगे पढ़ेंगे। उससे पहले हम पढ़ लेते हैं प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में। सो जो प्रोजेक्ट टाइगर है ये आपका कब जो है वो लॉन्च किया गया था। तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो आपका 1973 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था। इनका जो मेन एम था वो टाइगर की पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करना था। और जो आपका प्रोजेक्ट टाइगर है ये कब लॉन्च किया था, तो 1 अप्रैल 1973 को लॉन्च किया गया था। और 9 अप्रैल 2022 को प्रोजेक्ट टाइगर ने जो है वो 50 ईयर्स पूरे कर लिए हैं। इसके अलावा जो आपका 2022 में जो आपका 50 ईयर्स हुए थे प्रोजेक्ट टाइगर के, तो इसका जो सेलिब्रेशन हुआ था वो कर्नाटका के मैसूरू में जो है वो हुआ था। तो ये सब जो है वो आप इसमें याद रखेंगे। और टाइगर रिजर्व आर बेसिकली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क वर दीज वर टेकन अंडर प्रोजेक्ट टाइगर। तो आपका टाइगर रिजर्व होते क्या हैं, जो आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं या फिर आपके नेशनल पार्क होते हैं, उन्हीं को टाइगर रिजर्व जो है वो डिक्लेयर किया जाता है प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर। सो ये आपका इसमें था। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जिसे NTCA कहा जाता है, इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफ मिनिस्ट्री विद एन ओवर रीचिंग सुपरवाइजरी कोऑर्डिनेशन रोल परफॉर्मिंग फंक्शन एज प्रोवाइडेड इन द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। सो जो आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 था, सो जो आपका नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है मिनिस्ट्री की, और ये परफॉर्म करता है फंक्शन जो आपके वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो था 1942 में दिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है ये आपका फंक्शन परफॉर्म करता है। और NTCA जो है ये आपके नोटिफाई करता है जो भी आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है या फिर आपका नेशनल पार्क है, उसे टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर अगर लाना है तो NTCA जो है उसे नोटिफाई करता है। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है आपका, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट डिवाइड एनिमल इनटू कैटेगरीज मेनली इन 5 शेड्यूल। सो जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है आपका, इसने एनिमल्स को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिसमें आपके 5 शेड्यूल्स हैं। तो जो शेड्यूल 1 में आपका एनिमल जो होगा, उससे सबसे ज़्यादा जो है वो प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड करी जाएगी। उसके बाद ये कम होता जाता है और लास्ट में जो है आपका आता है शेड्यूल 5। अब जो शेड्यूल 5 में आपके एनिमल आते हैं उसमें आपका मंकी आ जाता है। सो जो हमारा शेड्यूल 5 है उसमें आपका क्या आता है, तो शेड्यूल 5 में हमारे पास बोलते हैं कि इसे एक वर्मिन कहा जाता है। वर्मिन का ये मतलब है कि इन एनिमल्स को प्रोटेक्ट तो किया जाता है, बट अगर इनकी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो जाती है तो इन्हें जो है वो मारना भी पड़ता है। अब जैसे हमारा हिमाचल प्रदेश है, यहाँ पे आपने देखा होगा कि मंकीज़ जो हैं उनकी पॉपुलेशन क्या होती है, बढ़ जाती है। किसी किसी एरिया में एकदम से जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपके मंकी हो जाते हैं। तो इन्हें शेड्यूल 5 में जो है वो डाला गया है। किस लिए डाला गया है, अगर आपकी इनकी पॉपुलेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है तो इन्हें जो है वो किल किया जा सकता है। तो मंकी जो है आपका शेड्यूल 5 में आता है, ये आप याद रखेंगे। सो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो आपके टाइगर रिजर्व कहाँ कहाँ पे हैं वो हम पढ़ेंगे। तो हमारे पास जो है वो आते हैं आपके छत्तीसगढ़ के टाइगर रिजर्व। तो छत्तीसगढ़ में सबसे पहले जो है वो है आपका उदांती सीता नदी। सो उदांती सीता नदी टाइगर रिजर्व जो है 2008 या 9 में जो है वो बना है। और यहाँ पे जो है 2021 में सोल फीमेल वाइल्ड बुफेलो जो है वो मरी थी इस टाइगर रिजर्व में। इसके बाद जो आपका दूसरा आता है टाइगर रिजर्व वो है अचनाकमर टाइगर रिजर्व। सो अचनाकमर टाइगर रिजर्व जो है ये भी 2008-9 में बना था। इसके बाद हमारे पास आता है इंद्रावती टाइगर रिजर्व। ये आपका 1982 से 1984 के बीच में जो है वो बना है। उसके बाद हमारे पास आता है फोर्थ है आपका, ये आपका भी रिसेंटली बना है 2021 में, गुरु घसीदास टाइगर रिजर्व। और पहले ये क्या था, नेशनल पार्क था। सो जो आपका गुरु घसीदास टाइगर रिजर्व है ये आपका एक तो गुरु घसीदास नेशनल पार्क और तैमूर पिंगलौ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है उसे मिलाकर ये आपका टाइगर रिजर्व बनाया गया था। लेकिन ये जो आपका इंडिया का 53rd टाइगर रिजर्व जो है वो बना था, लेकिन 2023 में आपका इसे गवर्नमेंट ने पॉज कर दिया था और राजस्थान में आपका एक नया टाइगर रिजर्व बना है। वो हम जब राजस्थान वाला पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। तो गुरु घसीदास जो है वो अब आपका टाइगर रिजर्व नहीं है।
और ये भी आप याद रखेंगे। उसके बाद हमारे पास आते हैं नेक्स्ट, बिहार में आपके कौन कौन से टाइगर रिज़र्व हैं। तो बिहार में जो आपका सबसे पहला है वो है वाल्मीकि टाइगर रिज़र्व। तो वाल्मीकि टाइगर रिज़र्व जो है वो 1989 से 90 के बीच में जो है वो बना है। मीन्स कि 1989 या 90 में जो है ये आपका बना हुआ है। और जो आपका वाल्मीकि टाइगर रिज़र्व है ये पहले नेशनल पार्क था। उसके बाद आपका 2023 में सेकंड टाइगर रिज़र्व बना है बिहार का। कौन है वो? कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को जो है वो आपका क्या बनाया गया है? टाइगर रिज़र्व अभी आपका रिसेंटली बना है 2023 में। सो बिहार में टोटल कितने टाइगर रिज़र्व हो गए? 2। बना नहीं है अभी, इसका जो है वो बात चली हुई है। लेकिन बिहार का अगर आपसे पूछा जाए सेकंड टाइगर रिज़र्व कौन है, तो कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है असम। सो असम में आपका आता है नामेरी टाइगर रिज़र्व। ये आपका 1990 2000 में बना है। और उसके बाद आपका आता है काज़ीरंगा टाइगर रिज़र्व। सो काज़ीरंगा टाइगर रिज़र्व है, ये 2008-9 में बना है। और काज़ीरंगा नेशनल पार्क जो है आपका, ये फेमस है राइनो के लिए। जो एक सींग वाला गैंडा होता है उसके लिए जो है वो ये फेमस है, काज़ीरंगा नेशनल पार्क। और ये से जो है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो बनाया गया है। उसके बाद हमारे पास आता है मानस टाइगर रिज़र्व। सो मानस टाइगर रिज़र्व भी आप ये जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये आपका 1973 और 74 में जो है वो बना है। और नेक्स्ट हमारे पास आता है औरंग टाइगर रिज़र्व। सो औरंग टाइगर रिज़र्व जो है, इसका पूरा नाम जो है वो आपका पहले राजीव गांधी औरंग टाइगर रिज़र्व होता था। सो औरंग टाइगर रिज़र्व आपका 2016 में बना है। उसके बाद जो हमारे पास आता है जो आपका औरंग टाइगर रिज़र्व। सो औरंग टाइगर रिज़र्व जो है आपका, ये अभी औरंग, पहले इसका पूरा नाम क्या था? राजीव गांधी औरंग टाइगर रिज़र्व। 2021 में जो है राजीव गांधी जो है उसे इस टाइगर रिज़र्व के नाम से जो हटाने का फैसला लिया था असम गवर्नमेंट ने। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में हमारे पास आता है पक्के टाइगर रिज़र्व। और सेकंड आपका आता है कमलंग टाइगर रिज़र्व। सो कमलंग टाइगर रिज़र्व जो है आपका आता है फिर नामदापा टाइगर रिज़र्व। और जो आपका कामलंग टाइगर रिज़र्व है ये इंडिया का 50th टाइगर रिज़र्व था, जो आपका 2016 में बना था। तो 50वां टाइगर रिज़र्व था आपका कमलांग टाइगर रिज़र्व। इसके बाद आपका आता है, इसमें एक और बना है आपका दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये आपका एनटीसीए ने अनाउंस करा है 2022 में। तो दिबांग जो है वो अरुणाचल प्रदेश का 4th टाइगर रिज़र्व बना है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ दिबांग टाइगर रिज़र्व। तो ये बना है 4th टाइगर रिज़र्व अरुणाचल प्रदेश का। और दिबांग टाइगर रिज़र्व जो है ये आपका अभी रिसेंटली 2022 में इसे जो है वो एनटीसीए ने अनाउंस करा है। सो ये आप याद रखेंगे। और जो आपकी पक्के टाइगर रिज़र्व है, यहाँ पे अभी रिसेंटली 2023 में 20th मीटिंग हुई है एनटीसीए की, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की जो है वो यहाँ पे 20th मीटिंग जो है वो हुई है। उसके बाद हमारे पास आता है आंध्र प्रदेश में आपके कौन कौन से टाइगर रिज़र्व हैं। सो आंध्र प्रदेश में हमारे पास सिर्फ एक टाइगर रिज़र्व है, नागार्जुन सागर श्री शैलम टाइगर रिज़र्व। ये आपका 1982 और 3 में जो है वो बना हुआ है। और ये आपका लार्जेस्ट टाइगर रिज़र्व है इंडिया का एरिया वाइज। तो अगर आपसे पूछा जाए इंडिया का एरिया वाइज सबसे बड़ा टाइगर रिज़र्व कौन सा है, तो वो है आपका नागार्जुन सागर टाइगर रिज़र्व। ठीक है, ये आप इसमें याद रखेंगे। और इसी से आपका एक और जो आपका तेलंगाना का अमराबाद है वो आपका नागार्जुन सागर टाइगर इस टाइगर रिज़र्व का पार्ट है, क्योंकि आपका तेलंगाना जो है वो आंध्रा से जो है वो सेपरेट हुआ है। तो नागार्जुन सागर श्री शैलेशम टाइगर रिज़र्व था, इसका जो हिस्सा आपका तेलंगाना में गया है उसे अमराबाद टाइगर रिज़र्व का नाम दिया गया है। तो आगे हम पढ़ते हैं तेलंगाना के टाइगर रिज़र्व। सो तेलंगाना में है आपका अमराबाद, ये किसका पार्ट है, तो ये है आंध्र प्रदेश के नागार्जुन सागर श्री शैलम टाइगर रिज़र्व का पार्ट। सॉरी। नेक्स्ट हमारे पास आता है कवल। तो कवल टाइगर रिज़र्व जो है ये आपका 2012-13 में बना है। ठीक है,
तो ये आपका इसमें था। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है मिज़ोरम। तो मिज़ोरम में जो हमारे पास आते हैं वो आपके कौन कौन से हैं। सो मिज़ोरम में हमारे पास सबसे पहला जो आता है वो है दम्पा टाइगर रिज़र्व। सो दम्पा टाइगर रिज़र्व आपका बना है 1994 और 5 के बीच में। उसके बाद हमारे पास आते हैं उड़ीसा में टाइगर रिज़र्व कौन कौन से हैं। तो उड़ीसा में आपके पहले 2 थे, अब एक और बना है अभी रिसेंटली 2023 में। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं जो आपके पुराने थे। आपका आता है सिमलीपल टाइगर रिज़र्व। ये आपका 1973 या 4 के बीच में से 4 के बीच में बना है। और आपका आता है सतकोशिया टाइगर रिज़र्व। ये आपका बना है 2008-9 में। और इसके बाद जो आपका बना है अभी रिसेंटली 2023 में, ये 3rd टाइगर रिज़र्व जो है वो बना है उड़ीसा का। तो इसका नाम क्या है आपका। सो देवीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो देवीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है आपकी उड़ीसा में, उसे एनटीसी ने अप्रूव कर दिया है एज अ टाइगर रिज़र्व। तो ये सब जो है वो आप इसमें याद रखेंगे। एंड सो ये आपका इसमें था। और नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है राजस्थान। अब राजस्थान में हमारे पास कौन कौन से टाइगर रिज़र्व हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। सो सबसे पहले हमारे पास आता है मुकंदरा हिल टाइगर रिज़र्व। ये आपका 2013-14 में जो है वो बना है। फिर हमारे पास आता है सरिस्का टाइगर रिज़र्व। सरिस्का टाइगर रिज़र्व आपका 1976 और 9 के बीच में जो है वो बना हुआ है। फिर हमारे पास आता है आपका रणथंबोर टाइगर रिज़र्व। तो रणथंबोर टाइगर रिज़र्व आपका 1973 और 4 में जो है वो बना हुआ है। उसके बाद हमारे पास 2 और टाइगर रिज़र्व इसमें बने हैं। तो पहले 3 थे +2 न्यू। तो 2 न्यू जो है आपके कब बने हैं, एक आपका 2021 में बना है और एक आपका अभी बना है रिसेंटली 2023 में। सो जो आपका 2021 में बना था वो आपका कौन सा था, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिज़र्व, जो राजस्थान का 4th टाइगर रिज़र्व था। तो उसका नाम क्या था आपका, रामगढ़ विषधारी। तो रामगढ़ विषधारी टाइगर रिज़र्व ये 4th टाइगर रिज़र्व था राजस्थान का, और जो आपका अभी रिसेंटली बना हुआ है 2023 में। तो जो आपका गुरु घसीदास टाइगर रिज़र्व था उसको कैंसिल करके आपका कौन सा जो है वो बना है टाइगर रिज़र्व 54th। तो 54th टाइगर रिज़र्व इंडिया का, और 5th टाइगर रिज़र्व बना है आपका राजस्थान का कौन सा, धलपुर। सो याद रखेंगे DHALPUR ये इसकी स्पेलिंग है। सो धलपुर करौली टाइगर रिज़र्व आपका अभी बना है रिसेंटली 2023 में। तो ये भी आप इसमें जो है वो याद रखेंगे। 2 टाइगर रिज़र्व और बने हैं राजस्थान में। इसी के साथ इंडिया में टाइगर रिज़र्व जो है वो टोटल कितने हो गए हैं, 54। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है तमिलनाडु। अब तमिलनाडु में जो हमारे पास टाइगर रिज़र्व आते हैं उसमें सबसे पहले आपका आता है मुदुमलई टाइगर रिज़र्व। सो ये आपका जो नीलगिरी नेशनल पार्क है उसी का पार्ट है। सो उसके बाद हमारे पास ये जो आपका टाइगर रिज़र्व है ये 2008-9 में बना था। फिर हमारे पास आता है अन्नामलई टाइगर रिज़र्व। ये भी आपका 2008 और 9 में बना है। फिर आपका आता है 4th कलाकद मुथानथुरई टाइगर रिज़र्व। तो कलाकद मुथानथुरई टाइगर रिज़र्व जो है ये भी आपका 1988 और 89 में जो है वो बना है। और जो आपका ये वाला है ये आपका 2019 में बना है। सो सत्यमंगलम टाइगर रिज़र्व। सत्यमंगलम टाइगर रिज़र्व आपका 2019 में जो है वो बना हुआ है। और 2019 में नहीं बना है, ये आपका 2013-14 में बना है। और 2019 में इसे वेस्ट टाइगर रिज़र्व घोषित किया गया था। तो अगर आपसे पूछा जाए तमिलनाडु का कौन सा टाइगर रिज़र्व जिसे 2019 में वेस्ट टाइगर रिज़र्व घोषित किया गया था, वो था आपका सत्यमंगलम टाइगर रिज़र्व। और ये टाइगर रिज़र्व भी किसका पार्ट है, तो ये टाइगर रिज़र्व भी आपका पार्ट है नीलगिरी का। फिर उसके बाद जो हमारे पास आता है आपका एक और इसमें बना है आपका तमिलनाडु में, वो 51st टाइगर मतलब कि 51st जो टाइगर रिज़र्व है इंडिया का वो है आपका श्री बल्लीपुत्र मेगा मलाई टाइगर रिज़र्व। तो 2021 में आपका ये बना था। सो इंडिया का जो 51st टाइगर रिज़र्व था वो था तमिलनाडु में, और उसका नाम था श्रीवल्लीपुतूर मेगा मलाई टाइगर रिज़र्व। तो ये आप इसमें याद रखेंगे। स्पेलिंग क्या है इसकी, SRI
BILLIPUTTUR और मेघामलई MEGAMALAI। तो ये आपका इंडिया का 51st टाइगर रिजर्व बना था और तेलंगाना का 5th टाइगर रिजर्व बना था 2021 में। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में आपके 5 टाइगर रिजर्व हैं। तो सबसे पहले आपका आता है मेलघाट टाइगर रिजर्व। मेलघाट टाइगर रिजर्व आपका बना है 1973-4 में। नवेगांव नागजीरिया टाइगर रिजर्व। सो नवेगांव नागजीरिया टाइगर रिजर्व जो है ये आपका 1982-3 में बना है और यहाँ पे ब्लैक टाइगर जो है वो देखा गया था 2021 में। तो इसमें आप ये याद रखेंगे ब्लैक टाइगर स्पॉट किया गया था 2021 में। और फिर आपका आता है बोर टाइगर रिजर्व। तो बोर टाइगर रिजर्व आपका 2014 में बना है। और आपका आता है तडोबा टाइगर रिजर्व, ये आपका 1993-94 में बना हुआ है। और फिर आपका आता है सह्याद्री टाइगर रिजर्व। तो सह्याद्री टाइगर रिजर्व जो है ये आपका 2009 और 10 में बना हुआ है। तो नेक्स्ट है हमारे पास मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में हमारे पास आता है पन्ना टाइगर रिजर्व। फिर आपका संजय दुबरी टाइगर रिजर्व 2008-9 में बना हुआ है। फिर आपका आता है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व 1993 में बना है। सतपुरा टाइगर रिजर्व आपका बना है 1999 में। और 2021 में इसे यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में डाला गया है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है। कौन सा? सतपुरा। तो सतपुरा टाइगर रिजर्व है, इसे 2021 में यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में जो है वो डाला गया है। ठीक है। फिर आपका आता है पेंच टाइगर रिजर्व। तो पेंच टाइगर रिजर्व जो है ये आपका कब बना है? तो ये आपका बना है 1999 में। और फिर आपका आता है कान्हा टाइगर रिजर्व। कान्हा टाइगर रिजर्व जो है ये आपका बना है 1973। पेंच टाइगर रिजर्व आपका 1998 में बना है और कान्हा टाइगर रिजर्व आपका बना है 1973-4 में। और उसके बाद आपका आता है रातापानी। तो रातापानी जो है आपका 7th टाइगर रिजर्व बना था मध्य प्रदेश का, है ना। तो ये भी आप इसमें याद रखेंगे। और इसके अलावा जो है आपका वो बना अभी रिसेंटली 2022 में ही बना था आपका। 2022 में बात चली हुई थी दुर्गावती वीरांगना टाइगर रिजर्व बनाने की, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व को बनाने की, लेकिन 2023 में आपका ऑफिशियली जो है वो टाइगर रिजर्व बन गया है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश का जो है ये आपका बना है टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। 7th ही आपका बना है। एक आपका रातापानी था जिसकी बात चली हुई थी, वो अब बना नहीं था, लेकिन ऑफिशियली जो मध्य प्रदेश का 7th टाइगर रिजर्व है अब ये नहीं है। कौन सा है 7th टाइगर रिजर्व? तो अभी आपका 2023 में बना है 7th टाइगर रिजर्व। वो कौन था जो ऑफिशियली आपका ये आपका रातापानी जो है वो ऑफिशियली अभी तक नहीं बना, इसकी बात चली हुई थी उस टाइम पे। लेकिन अभी रिसेंटली 2023 में आपका वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो है वो बना है। ये आपका 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मिला के बना हुआ है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। नौरा देही एंड दुर्गावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो थी उसे मिला के आपका बना है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। ऑफिशियली ये आपका भी NTCA ने इसको ऑफिशियली जो है वो टाइगर रिजर्व बना दिया है। तो अगर आपसे मध्य प्रदेश का 7th टाइगर रिजर्व पूछेंगे तो रातापानी जो है ये आपका नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऑफिशियली नहीं बना है। ऑफिशियली आपका 7th टाइगर रिजर्व बना है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। तो ये जो है आपका 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मिलकर बना है, नौरा देही एंड दुर्गावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये आपका इसमें इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है आपका केरला। अब केरला में आपके कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं? पेरियार टाइगर रिजर्व है और परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व है। अब जो पेरियार टाइगर रिजर्व है आपका ये 1978-9 में बना था। और सेकंड आपका आता है परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व। तो ये आपका 2008 और 9 में बना है। और जो आपका पेरियार टाइगर रिजर्व है यहाँ पे 4 डे का वर्ल्ड सर्वे जो है वो कंडक्ट किया गया अभी रिसेंटली 2023 में। 4 दिन का वर्ल्ड सर्वे जो है यहाँ पे हुआ है। और आपका वेस्ट मैनेज टाइगर रिजर्व जो है इंडिया का वो कौन है? पेरियार टाइगर रिजर्व। तो ये आपका इसमें था।
ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, कर्नाटका। अब कर्नाटका में आपके कौन कौन से टाइगर, कर्नाटका में हमारे पास जो है वो 5 टाइगर रिज़र्व हैं। तो सबसे पहले आपका आता है वादरा टाइगर रिज़र्व, ये आपका 1973-4 में बना था। फिर आपका आता है कली टाइगर रिज़र्व, तो इसे पहले धंधेली आंसी टाइगर रिज़र्व के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, टाइली टाइगर रिज़र्व जो उसे पहले किस नाम से जाना जाता था। सो दंदेली आंसी टाइगर रिज़र्व के नाम से इसे जाना जाता था। फिर हमारे पास आता है नागरहोल टाइगर रिज़र्व। तो नागरहोल टाइगर रिज़र्व जो है हमारे पास 2023 में आपका अभी रिसेंटली ये आपका वर्ल्ड सेंचुरी बनी हुई है, ठीक है। और टाइगर रिज़र्व ये कब बना था, तो 2008-9 में आपका टाइगर रिज़र्व बना था। और नागरहोल रिवर जो थी उसके नाम पे इसका नाम जो है वो रखा गया है। और 2023 में ये आपका क्या बनी हुई है, तो 2023 में आपका ये टाइगर रिज़र्व बन गया है वर्ल्ड, सॉरी, ये जो है आपका वर्ल्ड सर्वे यहाँ पे कंडक्ट किया है, वर्ल्ड सेंचुरी ये नहीं बनी है। तो अभी यहाँ पे जो है वो वर्ल्ड सर्वे कंडक्ट किया गया है 2023 में। और नगर होले रिवर जो उसके नाम पे इसका नाम रखा गया है। और 2008-9 में ये आपका बना हुआ था। और नेक्स्ट जो हमारे पास आता है, और ये मेजर हब था मेजर हब था कंजर्वेशन का टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर। तो मेजर हब आपका कौन सा था टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर, तो नागरहोले टाइगर रिजर्व जो आपका मेजर कंजर्वेशन हब था। 2023 में यहाँ पे वर्ल्ड सर्वे जो है वो कंडक्ट किया गया है। फिर हमारे पास आता है बंदीपुर टाइगर रिज़र्व। सो बंदीपुर टाइगर रिज़र्व आपका 1973-4 में जो है वो बना हुआ है। फिर हमारे पास आता है बिलिगिरी रंगानाथा टेम्पल। सो बिलिगिरी रंगानाथा टेम्पल जो है आपका, ये टाइगर रिज़र्व बना था 2010-11 में, ठीक है। तो ये आप इसमें, और जो आपका बद्रा टाइगर रिज़र्व है इसने 2023 में कितने ईयर्स पूरे कर लिए हैं, 50 ईयर्स इसने कंप्लीट कर लिए हैं 2023 में। तो अभी जो है आपकी इसकी 50th एनिवर्सरी जो 50th इस्टेब्लिश डे जो है वो आपका सेलिब्रेट किया गया है इसका, बंद्रा टाइगर रिज़र्व जो है वो आपका। तो ये आपका इसमें था। तो नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है आपका झारखंड। झारखंड में आपके कौन कौन से टाइगर रिज़र्व हैं, सो झारखंड आता है हमारे पास। झारखंड में एक टाइगर रिज़र्व है और वो है आपका पलामू टाइगर रिज़र्व, ये आपका 1973-4 में जो है वो बना हुआ है। फिर आपका आता है वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल में हमारे पास आता है सुंदरवन टाइगर रिज़र्व। रॉयल बंगाल टाइगर यहाँ पाए जाते हैं, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट ये है, ठीक है। क्योंकि आपका सुंदरवन जो है क्या है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो सुंदरवन टाइगर रिज़र्व भी आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो होगा ही ऑटोमेटिकली, ठीक है। फिर यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर जो है वो पाए जाते हैं। और सेकंड आपका आता है बक्सा टाइगर रिज़र्व, ये आपका 1982 और 3 में जो है वो बना हुआ है। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है उत्तराखंड। अब उत्तराखंड में हमारे पास कौन कौन से टाइगर रिज़र्व है, सो उत्तराखंड में आपका जो जिम कॉर्बेट टाइगर रिज़र्व है। सो जिम कॉर्बेट टाइगर रिज़र्व जो है आपका नेशनल पार्क था, और ये पहला नेशनल पार्क था इंडिया का। इसे किस नाम से जाना जाता था, सो हेली नेशनल पार्क के नाम से जो है इसे पहले जाना जाता था। तो जिम कॉर्बेट, अगर आपसे पूछा जाए इंडिया का पहला टाइगर रिज़र्व कौन था, तो इंडिया का पहला टाइगर रिज़र्व था आपका जिम कॉर्बेट टाइगर रिज़र्व, ठीक है। तो जिम कॉर्बेट टाइगर रिज़र्व आपका, और इसका पुराना नाम क्या था, तो हेली नेशनल पार्क के नाम से इसे जाना जाता था। तो जिम कॉर्बेट टाइगर रिज़र्व आपका नेशनल पार्क भी, और इसका ओल्ड नाम है हेली नेशनल पार्क। तो ये आप इसमें याद रखेंगे। आपका कब बना है, तो 1973-4 में आपका बना हुआ है। जिम कॉर्बेट कौन थे, तो जिम कॉर्बेट एक टाइगर हंटर थे जिनके नाम पे इस टाइगर रिज़र्व का नाम या इस नेशनल पार्क का नाम जो है वो रखा गया है। और फिर आपका आता है राजाजी टाइगर रिज़र्व। राजाजी टाइगर रिज़र्व आपका बना है 2015 में। तो ये आपका इसमें था। और नेक्स्ट हमारे पास आता है आपका उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में आपका आता है पीलीभीत टाइगर रिज़र्व। ये टाइगर रिज़र्व आपका नेपाल बॉर्डर पे है। कहाँ पे है, नेपाल बॉर्डर पे है। ये भी आप याद रखेंगे, पूछा जा सकता है आपका। सो इसमें आपका आता है पीलीभीत, 2014 में ये आपका बना था। फिर आपका इसका जो कुछ हिस्सा है वो उत्तराखंड में भी आता है, ठीक है।
सो नेक्स्ट हमारे पास आता है दुधवा टाइगर रिज़र्व। सो दुधवा टाइगर रिज़र्व आपका 1987 और 8 में बना था। फिर आपका आता है अमानगढ़ टाइगर रिज़र्व। सो अमानगढ़ टाइगर रिज़र्व जो है हमारे पास ये आपका जिम कॉर्बेट टाइगर रिज़र्व जो है उसी का पार्ट है, ठीक है। और फिर आपका आता है फोर्थ रानीपुर टाइगर रिज़र्व। सो रानीपुर टाइगर रिज़र्व जो है ये आपका है। तो जो आपका अमनगढ़ टाइगर रिज़र्व है ये जिम कॉर्बेट टाइगर रिज़र्व का पार्ट है, क्योंकि उत्तराखंड और यूपी जो है वो आपके अलग हुए थे, तो इसीलिए जो अमनगढ़ है वो आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का जो है वो टाइगर रिज़र्व जो है उसका पार्ट है। तो ये आपका इसमें 3 चीज़ें याद रखने वाली हैं, 2 चीज़ें याद रखने वाली हैं। अमनगढ़ टाइगर रिज़र्व पड़ता आपका उत्तर प्रदेश में, लेकिन ये पार्ट कौन से इसका है, तो यूके जो उत्तराखंड का जो आपका जिम कॉर्बेट टाइगर रिज़र्व है उसी का हिस्सा था जो आपका उत्तर प्रदेश में चला गया, तो उत्तर प्रदेश में उसका नाम जो है वो अमनगढ़ टाइगर रिज़र्व जो है वो कर दिया हुआ है। फिर आपका कौन सा बना था अभी, तो रानीपुर टाइगर रिज़र्व जो है आपका बना था 2022 में। तो ये आप जो है वो याद रखेंगे। और रानीपुर टाइगर रिज़र्व तो इसका उत्तर प्रदेश का 4th टाइगर रिज़र्व है आपका रानीपुर टाइगर रिज़र्व। ये आपका 2022 में बना है और ये 53rd टाइगर रिज़र्व है इंडिया का। 54th आपका बना है राजस्थान में। इसके अलावा कुछ और टाइगर रिज़र्व जिन्हें बनाने की बात चली हुई थी, तो उत्तराखंड में आपके 2 टाइगर रिज़र्व बनाने की बात जो है वो चली हुई थी। कौन कौन से, नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तराखंड, फिर आपका सुरई रेंज जो आपके तेराई ईस्ट में है। तो सुरई रेंज जो है आपकी उत्तराखंड में है, ये भी आपकी पीलीभीत टाइगर रिज़र्व जो है वो उसका पार्ट है। फिर आपका आता है रातापानी मध्य प्रदेश, इसे टाइगर रिज़र्व बनाने की बात चली हुई है। गुरु घसीदास आपका जो है वो टाइगर रिज़र्व बन गया था, लेकिन 2023 में छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने जो है इसे ये कर दिया था बंद, मतलब कि टाइगर इसका जो काम चला हुआ था या इस पे जो भी आपकी बात चली हुई थी, तो छत्तीसगढ़ ने जो है इसे, गवर्नमेंट ने जो है वो मना कर दिया था। और ये आपका संजय दुबरी टाइगर रिज़र्व का पार्ट था, ठीक है। और फिर आपका आता है सनाबेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ओडिशा, तो उसे भी टाइगर रिज़र्व बनाने की बात जो है वो चली हुई थी। और फिर आपका हिल्स कर्नाटका, उसे भी टाइगर रिज़र्व बनाने की बात चली हुई थी। फिर आपका छत्तीसगढ़ का ही है भोराम दियो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी छत्तीसगढ़, तो उसे जो है वो 2023 में छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट ने टाइगर रिज़र्व बनाने से जो है वो मना कर दिया है। तो ये आप इसमें याद रखेंगे, भोराम दियो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी छत्तीसगढ़, जिसे 2023 में टाइगर रिज़र्व बनाने से हाई कोर्ट ने जो है वो क्या कर दिया है, मना कर दिया है। तो ये आपका इसमें था। इसके अलावा आपका जो करंट अफेयर में आपका रिसेंटली था कि आपका जो नागरहोले कर्नाटका में टाइगर रिज़र्व है, वहाँ पे आपका वर्ड सर्वे जो है वो कंडक्ट किया गया है। वहाँ पे आपके टाइगर भी पाए जाते हैं, लेपर्ड भी पाए जाते हैं, फिर आपके एलिफेंट पाए जाते हैं, एशियाटिक एलिफेंट। तो ये सब जो है वो आपके उस टाइगर रिज़र्व में पाए जाते हैं, नागरहोले टाइगर रिज़र्व में। और ये आपका नागरहोले मेजर हब है कंजर्वेशन का, प्रोजेक्ट टाइगर और अंडर प्रोजेक्ट एलिफेंट, ठीक है। और पेरियार टाइगर रिज़र्व जो है आपका केरला में, वहाँ पे 4 डे का वर्ड सर्वे जो है हुआ है अभी रिसेंटली। तो ये सब जो है वो आपके अभी रिसेंट। और जो आपकी 2023 में बर्ड टाइगर पॉपुलेशन जो है वो 70% जो है वो अकाउंट की गई है इंडिया में, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। तो ये सब जो है वो आपका इसमें था। आपके जो न्यू टाइगर रिज़र्व बने हैं वो भी हमने आपको बता दिए। सो गुरु घसीदास टाइगर रिज़र्व जो है वो आपका टाइगर रिज़र्व बनाने से जो है उसे जो है वो गवर्नमेंट ने पॉज कर दिया था छत्तीसगढ़ की। वैसे वो आपका 53rd टाइगर रिज़र्व होना था, लेकिन 53rd टाइगर रिज़र्व आपका कौन बना है, तो 53rd टाइगर रिज़र्व बना है रानीपुर। और जो आपका 54 टाइगर रिज़र्व बना है वो कौन सा बना है, तो 54 टाइगर रिज़र्व आपका बना है राजस्थान में। तो ये सब जो है वो आप इसमें याद रखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। और जो आपकी बाकी की जो 2-3 वीडियोज़ हमने स्टैटिक जीके की डाली हुई हैं, उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अभी हमने टेम्पल और बायोस्फीयर रिज़र्व जो है वो कंप्लीट करे हुए हैं, और थर्ड आपका हो गया टाइगर रिज़र्व। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एलिफेंट रिज़र्व्स के
बारे में। तो जल्दी से जाइए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। बाय बाय, थैंक यू।